हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। आज भी देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज, बट उससे कुछ अलग है। ठीक है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था जो पिछले वीडियो में हम पार्ट 11 में देखे थे, जो था कि मैनेजर सुपरवाइजर को हाईलाइट कैसे करते हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे पार्ट 12 में देखेंगे। इसको कर देते हैं पार्ट 12। ठीक है, आप लोग वही डेटा को कॉपी पेस्ट किए थे, यही डेटा को हम क्या किए, कॉपी पेस्ट किए। आज इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर से एक, जैसे हम यहाँ पर से टेबल में क्रिएट करते हैं, जिसे आपको टेबल पे कन्वर्ट करते दिखाते हैं। ठीक है, इस डेटा को सबसे पहले हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए टेबल एज तो फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल मिल जाएगा और यहाँ पर से लाइट वाला टेबल चाहिए, मीडियम वाला टेबल, डार्क वाला टेबल चाहिए थे। तो थोड़ा हम मीडियम टेबल रखते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक जैसा ही करेंगे वैसा ही पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। और पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया और एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस पॉपअप में करना क्या है, देखिए लिखा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। मतलब आपका डेटा को पूरा यहाँ पे क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर से ये जो टिक वाला निशान है, इसको टिक लगा के रख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा है माई टेबल हैज हेडर, यानी कि हेडिंग में मेरा टेबल लगना चाहिए। अगर इस पर टिक नहीं लगाइएगा तो आपका टेबल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा के रखिए, ओके करिए। ये देखिए बेसिकली टेबल में कन्वर्ट हो गया। और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद एक रीजन इसमें ये है कि एक रो हाईलाइट है तो एक रो थोड़ा कम हाईलाइट है, फिर एक रो, यानी कि एक रो छोड़ के एक रो हाईलाइट किया है। तो उसी प्रकार से आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, एक रो छोड़ के एक रो हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके एक रो छोड़ के एक रो हाईलाइट करेंगे, यानी एक रो हाईलाइट होना चाहिए, एक रो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारा स्टूडेंट को हम बोले थे, ये चैलेंज दिए थे, तो कैसे कर रहा था, इस तरह से सेलेक्ट कर रहा था और यहाँ पर से कलर दे रहा था, फिर यहाँ सेलेक्ट कर रहा था, यहाँ पर कलर दे रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। अगर आपको कोई चैलेंज दिया है इस तरह से कि एक रो हाईलाइट करके एक रो अनहाईलाइट करना है, तो आप उसको यूजली ले सकते हैं चैलेंज में। तो अगर आप जानिएगा तब ना लीजिएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर से देखिए सबसे पहले हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला, सबसे पहले हम फार्मूला को बता देते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूला बताने से पहले एक रो फंक्शन का यूज करने वाले हैं, जो कि रो फंक्शन आज बताएंगे कि रो फंक्शन क्या करता है। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू रो। क्या लिखे, रो। तो रो लिख के और इसको ब्रैकेट को क्लोज किए, देखिए ध्यान से देखिए, इक्वल टू रो। जैसा ही रो लिखेंगे वैसा ही सारा सजेशन मेरे को दे देता है यहाँ पर फार्मूला कि आर से रिलेटेड हम इतना फार्मूला आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो हम रो को करना चाहते हैं, टैब बटन दबाइए, आपको सिंगल इन्वर्टर देखिए यहाँ पर से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको बंद करना है सिर्फ। जैसे हम बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या दिखा रहा, दो। फिर लिखते हैं इक्वल टू रो और टैब दबाते हैं और फिर इसको बंद करके यहाँ पर क्या दिखा रहा, तीन। क्यों, ये क्या दे रहा है, को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो क्यों दिया, दो और तीन इसलिए दिया है क्योंकि इसको, ये देखिए कितना नंबर रो में है, यहाँ पर 2 नंबर, ये कितना नंबर रो में है, 3 नंबर। तो अपना वैल्यू को इंसर्ट करके देता है, जितना नंबर रो में रहेगा वो वैल्यू को इंसर्ट। जैसे हम एक लाइन में खड़ा है और 20 आदमी के पीछे हम है, तो आपका कितना नंबर गिर रहा है, आप किस नंबर पोजीशन पे है, तो आप पे जैसी गिनती जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि हम एक ऐसे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि आप अपना बारे में तो जानकारी रख सकते हैं ना कि आप कितना नंबर पे खड़ा है। तो उसी प्रकार से हम जब भी फार्मूला रो को लगाते हैं तो रो बताता है कि हम इतना नंबर पोजीशन पे हैं, वो अपना नंबर निकाल के देता है। ठीक है, रो एक नंबर है, सीधा समझिए, रो फार्मूला जो है एक प्रकार के नंबर है। जहां पे हमको फार्मूला को डायनेमिक यूज करना रहता है वहां हम रो फंक्शन का यूज करते हैं, ना कि हम मैनुअल लिखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको डायनेमिक नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या किए, हम रो फंक्शन का यूज किए। तो यहाँ पे करते क्या, देखिए करना क्या है, यहाँ पर से हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू मोड। अगर हम मोड लगाएं और यहाँ पर से नंबर पूछ रहा है, तो नंबर माना कि मैनुअली हम 2 दे दिए,
और फिर डिवीजर पूछ रहा है, यानी 2 से भागा हम 2 में देंगे। ध्यान से देखिए, डिवीजर का मतलब भागा, ठीक है। डिवाइड 2 के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 0, कट जाएगा, 2 एकम 2 कट गया, ठीक है। अगर हम इसको टान दिए, ध्यान से देखिए, इस तरह से हम ड्रैग कर दिए, इस तरह से हम क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए, तो ड्रैग कर दिए इस तरह से, तो ये वाला वैल्यू देखिए 0 0 0, यानी कि कुछ नहीं है, 0 है। क्यों, क्यों 0? क्योंकि ये जो 2 नंबर है उस सब में 2 2 2 2, मैनुअली हम लिखे हैं तो 2 2 2 2 तो सब में आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तो नंबर तो चेंज हुआ नहीं। बेसिकली यहाँ नंबर चेंज करना पड़ेगा, तो नंबर चेंज करने के लिए आपको डबल क्लिक करिए फॉर्मूला पे, आई जो 2 है ना, इसको हमको नंबर चेंज करना, तो नंबर चेंज करने रो फंक्शन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, रो फंक्शन का, इधर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ई एक प्रकार के, देखिए रो इक्वल टू 2 बताएगा, सेलेक्ट करिए इसको, हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर से देखिए, ठीक है, आपको 2 दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, यानी कि रो इक्वल टू क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। तो अभी इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि रो में 2 से 2 से हम भागा दे दिए, कट गया। अब जैसे यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर तो 3 नंबर रो है, तो 3 नंबर दिखाएगा, अगर 2 से भागा 3 में देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी देखिए 0 1 0 1 आ जाएगा। देखिए 0 1 0 1 आ गया। क्यों आया 0 1? क्योंकि एक रो सम हो रहा है तो एक रो विषम हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 है तो सम हो रहा है तो 2 से 2 कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 है तो विषम संख्या है तो 1 तो बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 रो है तो 2 दूना 4 कट गया। फिर यहाँ 5 है तो एक विषम संख्या बच जाएगा, यानी फिर 3 दूना 6, यानी कि एगो कट रहा है तो एगो विषम, यानी एगो सम हो रहा है एगो विषम हो रहा है। अब जहां जहां 0 है वहां वहां हमको क्या करना, हाईलाइट करना। तो हाईलाइट करने के लिए बेसिकली करना क्या है, इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आप लोग का बार बार बताते हैं कि डेटा को नीचे से सेलेक्ट करिएगा, देखिए इस तरह से नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पर से न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। देखिए न्यू रूल यहाँ पे मिल जाए, इस पर क्लिक करेंगे। पिछले वीडियो में हम देखे थे, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग आ सकते हैं। यूज ए फार्मूला डिटरमाइन पे क्लिक कर देंगे। यूज ए फार्मूला डिटरमाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कर्सर को रखिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर से आप ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। इक्वल टू मोड दीजिए, इक्वल टू क्या करिए, मोड दीजिए, ठीक है, इक्वल टू मोड। अब फिर लिखेंगे रो, मैनुअली लिख के बंद कर सकते हैं, भागा 2, इसको बंद कर दिए। इक्वल टू हम 0 कर देंगे, यानी कि जहां जहां इक्वल टू 0 है, यानी जहां जहां वैल्यू भी सम संख्या कट जाए 2 से और 0 बता दे शेषफल उसका, तो वहां फॉर्मेटिंग क्या करिए, फॉर्मेट में आइए और वहां फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हमको दे दी। तो वहां पर क्या करेगा, जहां जहां 0 है वहां वहां देखिए फॉर्मेटिंग एक रो हाईलाइट करके एक रो दे दिया। अगर आपको 1 को करना है तो इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 हाईलाइट हो जाएगा। चलिए उस तरह। अब देखिए बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अगर हम फार्मूला 1 को बोलेंगे कि 1 को हाईलाइट करो तो फिर से लगाना स्टार्ट करते हैं। आप फार्मूला को फिर से नहीं लगा सकते, क्योंकि यही फार्मूला को आप एडिट कर सकते हैं। तो यही फार्मूला को एडिट कैसे करेंगे, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पर से मिलेगा मैनेज रूल, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर से आप देखिए जितना भी कंडीशनल से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे सब यहाँ शो करेगा। अब यहाँ पर से डिलीट कर देंगे ना, तो पिछले वीडियो में हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए थे ना, मैनेजर सुपरवाइजर, वो वाला क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम इसको एडिट करने के लिए जो फार्मूला एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एडिट रूल मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा, आपको फिर से ओपन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ पर से ओके कर दीजिए और यहाँ पर से आप अप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया, जहाँ जहाँ 1 है हो गया, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हाईलाइट। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 रो छोड़ के 1 रो हाईलाइट करना है, 2 रो छोड़ के 1 रो हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर 0 दीजिए और यहाँ पर जो 2 दिए हैं ना, देखिए यहाँ पर जो 2 दिए हैं आप इसको 2 को हटा के 3 कर दीजिए और यहाँ पर ओके करिए और यहाँ पर ओके करिए। देखिए 2 रो छोड़ के 1 रो हाईलाइट हो, कट गया, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, 2 रो छोड़ के 1 रो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर से क्या करना है, 0 लगाना है और यहाँ पर से 3 करना है, इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर से क्या करना है, अप्लाई कर देना है।
देखिए 2 रो छोड़ के क्या करेगा, 1 रो हाईलाइट करेगा। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो इस वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और आप उसको देख सकें और कुछ स्किल सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।